नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की तबाही की लगातार खबरें सामने आ रही है। लगातार बाढ़ तबाही मचा रही है, लोगों में जीना मुहाल हो गया है। मोतिहारी में अब भी नहीं थम रहा है बाढ़ का कहर। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल एवं मधुबन घाट से बाढ़ की तबाही का वीडियो सामने आया है, जहां बांध के नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी नारकीय बनी हुई है। घर द्वार, अनाज, पानी सब कुछ पानी में डूब गया है। सड़क किनारे रहने को सभी लोग विवश हैं। बांध के नीचे बाढ़ पीड़ित परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। अब तक यहां के लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल सकी है। पूर्वी चंपारण में एक माह से बाढ़ का तांडव जारी है। जिले वासियों पर लगातार कहर बरप रहा है। बाढ़ की तीसरी लहर से लोगों में भय एवं परेशानी का आलम बढ़ता जा रहा है। सुगौली, बंजरिया समेत चिरैया प्रखंड क्षेत्र में सिखरना नदी के बाढ़ का तांडव लगातार जारी है। मोतिहारी सुगौली वाया सेमरा रेलवे गुमती से होकर जाने वाली रोड पर बनी हुई पुलिया पानी की दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार पानी की दबाव की वजह से पुल का किनारा ध्वस्त हो गया है। बाढ़ के बीच नेताओं का दौरा जारी है। मोतिहारी में आरजेडी ने शुरू की है अनूठी पहल, लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता के लिए शुरू की गई है यह अनूठी पहल। जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राजद ने भेजा 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में लालू की नाव। राजद के दिग्गज नेता एवं शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी फैसल अली ने इसकी शुरुआत आज की। लालू की रसोई के बाद अब राजद नेताओं ने एक नई पहल शुरू की है, जिसे राजद कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। नाव यहां सहारा बना हुआ है। सड़क किनारे लोग बंदरगाह जैसे नजारे के साथ रहने को विवश हैं। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबने से एक मासूम की मौत की खबर आज सामने आई। सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। खरका पंचायत के इब्राहिमपुर गांव में एक बच्चे की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। बगहा के रामनगर में बाढ़ के पानी में फसल के क्षति को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान चिंतित हैं। रामनगर के सभी पंचायतों से इस तरह की खबर सामने आ रही है। बाढ़ से बड़े पैमाने पर यहां फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को चिंता है। उनका उत्पादन भी जहां मारा गया है, वहीं खाने का भी संकट उनके परिवारों में होता दिख रहा है। मोतिहारी के चकिया में 50 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। जिले के चकिया अनुमंडल क्षेत्र के नरहर पकड़ी के चकबारा पंचायत का यह मामला है। इधर मोतिहारी के सदर अस्पताल में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के तरफ से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। राधा मोहन सिंह ने इस बात की जानकारी आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि केसरिया में ऑक्सीजन प्लांट के लिए कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण की सांसद ने आज आधारशिला रखी। मेरे संसदीय क्षेत्र में चकिया, मोतिहारी, अरेराज और केसरिया के अंदर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने मोतिहारी में फंड दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उसका इंस्टॉलमेंट होगा। लेकिन ये जो डॉक्टर फोर्स एक संगठन है और PMCL, ये दोनों फंड से, और केसरिया बिहार में एक ऐसा जगह है जो ब्लॉक का अस्पताल है। तो 2 ही ऐसे अस्पताल है, फुलवारी शरीफ और केसरिया, जहां ब्लॉक के अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। उधर समस्तीपुर के पूसा के हरपुर गांव में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराध कर्मियों ने चूजा वाहन के चालक से रुपए भी लूट लिए। पुलिस ने मौके से कई खोखा बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से पूसा के डीलर के यहां लेकर वाहन चालक आया था। इस दौरान यहां पूसा थाना क्षेत्र के गढ़िया नारायणपुर गांव में कुशवाहा प्राथमिक विद्यालय हरपुर के निकट इस घटना को अंजाम दिया गया। बेगूसराय के बरौनी में बछवाड़ा में बासगीत पर्चे की मांग को लेकर आज भूमिहीन लोगों ने तीसरे दिन भी प्रखंड कार्यालय पर विरोध में प्रदर्शन किया। धरना सभा का आयोजन किया गया, नारेबाजी की गई। 1960 में गंगा कटाव से पीड़ित दलितों, महादलितों, पिछड़ों और सामान्य जाति के सैकड़ों लोगों को यहाँ बसाया गया था। फिर 1971 में बसाया गया झमटिया के लोगों को, और तब से कई पुश्तें गुजर चुकी हैं। उस समय 17 धुर जमीन मिला था एक आदमी को, आज उसके 25 परिवार हो गए हैं। बसने के लिए जमीन नहीं है, सब खेतिहर मजदूर है।
और उसमें से बहुत सारे लोग रेलवे की ज़मीन में बसे हुए हैं। उन तमाम भूमिहीनों के पास ज़मीन नहीं है, इंदिरा आवास मिलता है तो ज़मीन के अभाव में आवास वापस लौट जाता है। इसलिए उनको बांस की ज़मीन जब तक सरकार नहीं देगी, ये धरना लगातार जारी रहेगा। यहीं पर खाना बनेगा, यहीं पर खाएगा, यहीं पर लड़ेगा, यहीं पर मरेगा, ज़मीन लेकर दम लेंगे। बगहा के रामनगर में थानाध्यक्ष के रूप में कपूरनाथ शर्मा ने आज पद संभाल लिया। इस मौके पर थाने के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की खास तौर से उपस्थिति थी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज आक्रोश मार्च निकाला। सुगौली में विभिन्न स्थानों पर आज प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। उधर पश्चिम चंपारण को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर आज प्रखंडों में भाकपा का धरना सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि 9 अगस्त को जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। 10 सूत्री मांगों को लेकर यह सभा का आयोजन किया गया था। मांगों से संबंधित मांग पत्र स्थानीय बीडीओ को सौंपा गया। ये 2 मुद्दा पर आज हम लोग धरना कर रहे हैं। एक तो मुद्दा ये है कि बाढ़ का सवाल, पश्चिम चंपारण जिला के कुछ हिस्सों को ही बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है, जबकि पूरा पश्चिम चंपारण बाढ़ प्रभावित है। पूरे पश्चिम चंपारण को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत व्यवस्था होनी चाहिए वो अविलंब किया जाए। किसानों के फसल का मुआवजा दिया जाए, जिनका घर गिरे हैं उनका मुआवजा दिया जाए, जो लोग बाढ़ में मरे हैं, जो कोरोना से मरे हैं, उनको भी 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस सवाल को लेकर के आज हम लोग धरना दे रहे हैं। तारापुर में जिलाधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्था का मुआयना किया। इस दौरान प्रभारी उपाधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल के 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी निजी क्लिनिक नहीं होगा, इस तरह का निर्देश डीएम ने दिया है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर सभी कर्मी के बकाये वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला चिकित्सक के अनुपस्थिति रहने पर 1 दिन का वेतन भी काट दिया जाएगा। उधर समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में पीएससी प्रभारी को जबरदस्ती मांग में सिंदूर डालने से संबंधित फोटो वायरल हो रहा है। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय पीएससी से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां के चिकित्सा प्रभारी को उनके ही निजी अस्पताल में उनके ही कंपाउंडर के द्वारा जबरन उनकी मांग में सिंदूर डालकर फोटो खींच लिया गया और इस सेल्फी फोटो को वायरल कर दिया गया। इस तरह का शिकायत मिलने के बाद समस्तीपुर में जिले के वरीय पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये कल हम लोगों को लिखित कंप्लेंट मिली थी महिला चिकित्सा पदाधिकारी ने, जो कि सरकारी रूप से कार्यरत भी है और अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाती है। तो जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्हें बताया कि जो आरोपी है ये पहले उनके यहाँ पे कंपाउंडर का काम करता था, परंतु किसी कारणवश उसको 2 महीने पहले वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था। उनका कहना है कि अचानक ये आया है और उसके हाथ में सिंदूर था और उनके मांग में सिंदूर डालकर ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचा, फिर उसको वायरल कर दिया। उसके आधार पर हम लोगों ने कंप्लेंट किया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो लड़का है जो आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। अभी वो गिरफ्तार है।